हर इंसान की लाइफ के ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं या फिर ये कह लूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको उसे प्राइवेसी में रखना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हम दूसरों के साथ अगर हम शेयर करें तो हमें बहुत सी मुश्किलात और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो अगर हम दूसरों को बता देते हैं ना तो या तो हमें अननेसेसरी एडवाइस या ओपिनियंस मिल सकती हैं, या फिर हमें क्रिटिसिज्म का सामना पेश करना पड़ सकता है, या फिर हसद और जलन का भी हमें सामना पेश करना पड़ सकता है जो अक्सर हमें करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, ठीक है? जिनसे अगर हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम प्राइवेसी में अगर रखें या हम छुपा कर रखें या हम ना बताएं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। और आज के इस व्लॉग में ज़बरदस्त सा हम चिली चिकन ड्राई बनाएंगे और साथ ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर पर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल पे क्लिक कर दें। बहुत खुशी होती है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। हमारे जो गोल्स होते हैं ना और जो हमारी ड्रीम्स होती हैं, ठीक है, हमें इनको हमेशा टॉप सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लॉन्ग टर्म जो हमारे गोल्स होते हैं या हमारी ड्रीम्स, कुछ ऐसी ड्रीम्स जो हमारे या ऐसे हमारे मकासद जो बड़े होते हैं और जिनके साथ सिर्फ हमारा ही लिंक वास्ता होता है, लोगों का नहीं होता, हमें उन्हें कभी भी लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? और अगर हम लोगों के साथ शेयर कर लें तो क्या हो सकता है, एक तो वो कहते हैं ना कि एक तो चीज़ों में ना पड़ जाती है। एक ये बात है, ये मैं काफ़ी टाइम से ना नोटिस कर रही थी, लेकिन अब आकर तो मेरा पक्का एक्सपीरियंस हो गया है कि आपके कामों में अगर कोई ना डाल देना तो बहुत ही मुश्किल है कि वो आपका काम हो। तो पहली बात तो ये कि जब आप किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं ना तो वो सोचे समझे बगैर आपको मशवरा देना शुरू हो जाता है, आपको वो डिस्करेज भी कर सकता है, आपके ओपिनियन को जो है वो फजूल जान सकता है, ठीक है? तो इसलिए इट्स बेटर कि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको प्राइवेट रखें, खामोशी से काम करें और किसी से मत बताएं, क्योंकि अगर आप 10 लोगों में 10 को बताते हैं ना तो उनमें से शायद ही कोई 1 या 1.5 लोग होंगे जो कि खुश होंगे उसके लिए, ठीक है, या आपको अच्छा मशवरा देंगे। बाकी जो है ना वो सारे या तो उनमें से कुछ जो है उनको हसद और जलन का वो शिकार हो जाएंगे, या कुछ ऐसे हैं जो आपको डिस्करेज कर देंगे और आपको कहेंगे ना यार ये ना करो, वो ऐसा नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। फिर क्या होगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपने जो करना होगा ना आप वो भी नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा अपने दिल की सुने और लोगों की मत सुना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अपनी फाइनेंशियल प्लान्स लोगों के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अपनी सैलरी जो है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई भी आपका बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, स्पेशली आप किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर दें जो आपके साथ लॉयल नहीं है, या फिर अपने दूर दराज के ससुराली रिश्ते को या दूर दराज के किसी में के, क्योंकि ज़ाहिर है इमीडिएट फैमिली तो आपकी खुश होती है, लेकिन जो ऐसे लोगों के साथ अगर आप शेयर करते हैं जो कि आपके लिए दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, और ऊपर से आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा ना स्माइल के साथ लोग मिलते हैं लेकिन अंदर से उनको उतनी ही जलन हो रही होती है। और ये फैक्ट है, आई नो कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, बट एक बिटर रियलिटी है, कड़वा सच है कि आजकल लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना आप खुद भी एक्सपीरियंस डेफिनेटली करते होंगे, ठीक है? इसीलिए तो ये कहा जाता है कि नज़र जो है वो बरहक है और नज़र जो है वो लगती है, और कुरानी आयात है हमारे पास नज़र से बचने के लिए। तो जब ये एक चीज़ बरहक है तो फिर इसीलिए बेहतर है कि बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, अपनी ये जी बातें जो है ना ये नहीं बतानी चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी हेल्थ और अपनी फ़िटनेस रूटीन, तो कभी भी जो है ना अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपनी जो आप कितने फ़िट हैं, कभी भी उसका फ्लेक्स ना करें, ठीक है? शोखी ना मारें। अगर आप फ़िट हैं या अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो एक तो ये कि कभी भी फ्लेक्स ना करें। दूसरी बात ये कि अपनी जो डाइट है, रूटीन, आप सदका जारिया होता है, लाइक जिस तरह मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, ये तो एक चले कह ले कि एक सदका जारिया किसी को अच्छी बात बताना, लेकिन स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि आप लोगों के साथ लॉयल नहीं है या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, उन लोगों के साथ आप जब ये चीज़ें शेयर करते हैं ना तो यकीन माने बहुत जल्दी नज़र लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं गिर जाती हूँ, अक्सर देखा होगा आपने कोई छोटी मोटी चोट भी मुझे लग जाती है, तो ये होता है। मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि हम लोग दुआएं पढ़ें, हर चीज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो नज़र लग जाती है, और जब नज़र लगती है तो पता चल जाता है। सो इट्स बेटर कि
आप जो है ना कभी भी अपनी हेल्थ, अपनी फ़िटनेस रूटीन मत शेयर करें। जिसको आपकी ओपिनियन नहीं चाहिए उसे मत दें। हाँ, जो आपसे खुद आकर कहता है यार मुझे प्लीज़ गाइड कर दें, और आपको लगता है ये बंदा मेरे साथ लॉयल है, डिज़र्विंग है कि मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए अपनी बातें, सिर्फ उसके साथ करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट आप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपनी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस जो है ना और अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज़ जो है इनके बारे में किसी से मत बताएं, आप किसी से शेयर ना करें। आप जो भी अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी सेल्फ केयर के लिए करते हैं ना, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपनी पर्सनल आपकी लाइफ होती है। अगर आप मेडिटेशन करती हैं या आप कोई ऐसी चीज़ें करती हैं जिनसे आपको सुकून मिलता है, या फिर आप योगा करती हैं, या फिर आप जिम करती हैं, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, या आपकी सेल्फ केयर के लिहाज से जो है ना आप की जो भी फिटनेस रूटीन है ना वो मत शेयर करें। अच्छा, ये उसी से रेलिवेंट है बट इसमें मेंटल हेल्थ ऐड हो जाती है। ज़ाहिर है जितने भी आप जब फिट होते हैं, जब आप सेल्फ केयर अपना ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली आप ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। तो ये बातें ना किसी को बताने वाली नहीं होती हैं, तो मत बताया करें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जनाब कि अपनी रिलेशनशिप जो है ना उसके अंदर जो भी चल रहा है, लड़ाई हुई है, नहीं हुई, प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है, मत बताएं लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोग देखिए लड़ाई झगड़े हर रिलेशन में होते हैं, ठीक है। कोई भी रिलेशन ऐसा हो सकता है कोई हो जिनका है, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत डाले। अल्लाह ताला हम सब के जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे बच्चों के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ या हमारी फैमिली के साथ, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और नज़र बद से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पर मैं ये दुआ करूँगी और ये भी कहूँगी साथ कि किसी को भी मत बताएं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो भी मत बताएं, प्यार मोहब्बत है तो भी मत बताएं, कुछ भी मत बताएं, कुछ भी मत बताएं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर कोई हमसे शेयर नहीं करा तो उसकी लाइफ में कोई मसले नहीं चल रहे। डेफिनेटली सबकी लाइफ में कोई छोटे मोटे मसले चल रहे होते हैं, लेकिन उसको पब्लिकली बताना नहीं चाहिए, प्राइवेट ही रखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अप्स एंड डाउन्स जो भी हैं उनको बिल्कुल भी शेयर मत करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनाब आपने क्या करना है कि जो भी आपकी फेलियर्स हैं ना या जो मिस्टेक्स हैं वो आपकी हैं, लोगों का उसके साथ कोई लिंक नहीं है कि आप लोगों को बता रहे हैं अच्छा यार मुझसे ये गलती हो गई थी, या मैं इस मामले में अच्छी नहीं हूँ, या इस काम में मैं अच्छी नहीं हूँ, या मुझे ये नहीं आता, या मुझे वो। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये तो कहा ही ना करें कि कोई काम आपको नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आता है या नहीं आता, एक तो आप उसकी किसी से उसकी पब्लिसिटी ना करें कि आपको ये नहीं आता या वो नहीं आता, बताएं मत। लोग ना उसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मुझे ना कुकिंग नहीं आती थी, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे तो अब आकर ये चीज़ें समझ आई है ना, पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेंटल हेल्थ क्या होती है, हेल्थ क्या होती है, फिटनेस क्या होती है, कुछ भी नहीं मुझे पता था, ठीक है। आज से काफ़ी 8 साल पहले की बात कर रही हूँ। और मुझे कुकिंग नहीं आती थी बिकॉज़ मैं जॉब करती थी, उससे पहले मैं स्टूडेंट थी। मैं अपना ज़्यादातर हमारा ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ ही होता था, तो ये जो देसी टिपिकल खाने थे ये मुझे नहीं आते थे, और सिंपल बस ये चाइनीज़ आता था और इस तरह की बस कुछ चीज़ें आती थी। तो फिर हुआ ये कि जब मैंने ये बता दिया ना कि ये मुझे नहीं आता, बस जिसने फिर रगड़ा लगाना था उसने मुझे वाह रगड़ा लगाया। और इस चीज़ का खमियाजा जो था ना, मैंने वही बहुत साल भुगता है, बहुत साल। ये तो 2 साल 3 साल हुए हैं कि फिर मैंने अपनी मदद आपके तहत यूट्यूब खोला, और यूट्यूब खोलने के बाद मैंने एक एक चीज़ सीखी, एक एक चीज़, और इतनी कोई कमाल चीज़ें सीखी माशाल्लाह। मेरे पास जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हो, मैं इतनी, अब ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनी है। मैं आपको बताऊं, मैं जब शॉप पे जाती थी ना, या जाते हैं हम कभी अक्सर कोई ग्रॉसरी छोटी मोटी करने, मिनी ग्रॉसरी, तो वहाँ पर ना ब्राउनीज़ होती हैं जो होममेड होती हैं, और लोगों ने पैकिंग करके अपना टैग लगा के ऊपर वो बेच रहे होते हैं। अब ये एक ब्राउनी सिर्फ इतना सा जो पीस है ना, वो पैक करके ना हमारी कम्युनिटी में इस तरह जगह जगह उन्होंने रखवाई हुई है, जितनी भी शॉप्स हैं ना वहाँ पर रखवाई हुई है। तो एक ब्राउनी वो 200 रुपीज़ की देते हैं, ठीक है। और आप ये देखें कि सिर्फ 3 अंडों के साथ घर की चीनी और घर का ही जो भी कोको पाउडर, न्यूटेला वगैरह मिला के मैंने इतनी सारी बना ली हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा ये हो रहा था कि मुझे सुस्ती थी। आपको पता है कि कुछ शिफ्टिंग के हवाले से भी चीज़ें जहन में चल रही हैं, कुछ बंदे ने बड़े जब डिसीजंस लेने होते हैं तो बहुत सारे ध्यान आपका कहीं और होता है। तो ये काम ना बंदा करता है रिलैक्स होके, बट मैंने कहा रोज़ के 200 रुपये लगाने से बेहतर है कि मैं ना बच्चों को बना दूँ घर में, और ये यकीन माने ये उससे ज़्यादा मज़े की बनी थी, ठीक है। तो खैर, हम कमिंग बैक टू आवर पॉइंट के जो भी आपके फेलियर्स हैं, आपकी मिस्टेक्स हैं ना, वो आपने उससे सीखा है, ठीक है। दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं है। लोगों को ना परवाह नहीं होती है आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। लोगों को बस ये होता है कि आप में गलती ढूंढें, आप में से को क्या ऐसी चीज़ वो तलाश करें जिससे वो कहीं ना कहीं, मैं सबकी बात नहीं करी, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन हर तरह के टॉक्सिक और नेगेटिव लोग जो है ना वो होते ही हैं। ये तो आप मेरे साथ मानेंगे बात, ठीक है।
और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भी काफ़ी हद तक उन चीज़ों को देख सकूं या मैनेज कर सकूं, लेकिन एक पॉइंट आता है इंसान कहता है बस, क्योंकि जब आपकी अपने तक चीज़ें होती हैं ना तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब बच्चों तक बात आती है ना तो फिर इंसान कहता है कि नहीं यार अब नहीं, ठीक है। सो एक पॉइंट लाइफ बात में आता है जब आप स्टैंड ले लेते हैं। तो खैर बात यही हो रही है कि लोगों को अपने आप को जज करने का मौका ना दें, ठीक है, अपने जज आप खुद बने और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी ग्रोथ पे वर्क करें। ये टिप्स जो है ना ये आपकी लाइफ में अगर आप इनको मान लेते हैं ना, बिलीव करें कि आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत सक्सेस मिलती है। सक्सेस ये नहीं कि आप कोई बहुत सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून या इस तरह का कुछ बन जाते हैं, बट आप जो देखें, जो एक औरत घर को अच्छे से संभाल रही है ना, अपना किचन देख रही है, घर देख रही है, घर रूटीन सेट की हुई है, बच्चों को अच्छे से परवरिश कर रही है, और वो एक, मैं समझती हूँ, एक सक्सेसफुल औरत है, ठीक है। या फिर अगर एक वर्किंग वुमेन है जो अपने कामों में हमेशा लाइमलाइट में रहती है, अच्छा काम कर रही है, अच्छी सैलरी ले रही है, कॉर्पोरेट लेवल पे अगर वो है तो, और वो चीज़ों को मैनेज करिए, तो मैं उसको भी डेफिनेटली वो एक सक्सेसफुल औरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप ये डेफिनेशन सक्सेस की बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोई बहुत ही कमाल का बिजनेस करती हैं या आप बहुत कमाल की कोई जॉब कर रही हैं तो ही आप सक्सेसफुल है। सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना मेरे नज़दीक यही है कि जो भी आपकी लाइफ है ना, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आपकी सक्सेस इसी में है, जो भी आप काम कर रही हैं उसको अच्छे से करें, बखूबी करें, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि फिर ये चीज़ें हमें वैल्यूएबल बनाती हैं। और तो जनाब बातों बातों में हमारी ब्राउनीज तो बन गई थी, बस अब मैं बना रही हूँ चिली चिकन ड्राई। मैंने क्यूब्स ले लिए थे, सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप रेसिपी, बहुत सारी बहनें ना मुझसे रेसिपी पूछ रही होती हैं, तो बस कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी रेसिपी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, शॉर्ट्स में ये आ रही होती हैं। मैंने भी शॉर्ट्स से ही देख के, कोई भी मुझे बस मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ, जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास होते हैं ठीक है, जो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। फिर इतना मज़े की बन जाती है चीज़। कोई एक आधा अगर इंग्रेडिएंट मिसिंग भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे पास हरी प्याज नहीं थी, बस उसके बगैर ही मैंने बना लिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के साथ ना शेयर करने का मकसद ये है कि ये गलतियाँ, सच में बताऊँ आपके साथ दिल की बात की, बहुत टाइम ये चीज़ें मैं करती नहीं हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद है कि इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। मैं अपने आप को भी यही कहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट, इतनी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर हम ये चीज़ें सीख लेते हैं ना, एटलीस्ट हम अपने बच्चों को तो ये चीज़ें अच्छे से टाइमली सिखा सकते हैं, ताकि वो उन सिचुएशन से ना गुजरें जिनसे हम गुजरे हैं, ठीक है। अगर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी टाइम पहले वर्क किया होता, या फिर ये चीज़ें हमें पहले पता होती, तो हम इतना ज़्यादा हमें डैमेज ना होते हम। बहरहाल इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है अब उसको देखना है, और इन टिप्स को जहन में रखते हुए हमने मूव ऑन करना होता है। और बस वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। बस अपनी जो चीज़ें हैं उनको आप प्राइवेसी में रखें, मत हर एक को बताएं। बहुत कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है, दुख भी अपने, सुख भी अपने। बहुत मुश्किल जो टाइम होते हैं ना, वो आपको बता देते हैं कि बस आप हैं, आपका अल्लाह है, और दैट्स इट। तो बस अच्छी बात है, अर्ली एज में हमें ये चीज़ें अगर हम समझ लें, सीख लें, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर एक टाइम आता है कि आप किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं कुछ करते। जब आप कुछ किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर आपको दुख भी नहीं होता। जब आपको दुख नहीं होता तो बस आपका फोकस आपकी अपनी लाइफ ही होती है, और आप सुकून से, आपको पता होता है यार आपने मैनेज करना है, जैसे भी है, जिस तरह भी है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये व्लॉग अच्छा लगे, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल पे ज़रूर क्लिक करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, मेरा एक और भी चैनल है लाइफ विद वजीहा के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पे भी है भाई, होम मेकर वजीहा, वहाँ पर भी मैं रील्स अपलोड करती हूँ, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो भाई बॉस, बात सिर्फ इतनी है। वो एक सॉन्ग भी है ना, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस है जाना, सब नू जान के की करना है, दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम। तो जनाब ये था जी आज का व्लॉग। अब आई होप कि आप सब लोग जो है वो कमेंट ज़रूर करेंगे, लाइक आपने ज़रूर करना है, और बेल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। मैक्सिमम वीडियो का आपने शेयर करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।